अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, कामयाब करे आपको। बेटा, हम रेशोज़ वाला जो वेरिएशन का चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें हमारे बाकी आगे जो एक्सरसाइज है वो भी सिमिलर है बिल्कुल जैसी हमने एक्सरसाइज की हैं। तो स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि उस एक्सरसाइज को हम छोड़ें और हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर हम कर लेते हैं। तो क्योंकि उन्हें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है जबकि बहुत इजी है, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो मैट्रिसेस है, यानी मैट्रिक्स वाला। ठीक है, तो ये देखें बेटा, इसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको हम यहाँ जो दे रखी हैं वैल्यूज़ जो भी समझाया हम आपको वो बता रहे हैं। बजाय इसके कि हम इसे लिखें अपने वाइट बोर्ड पर, हम यहीं से आपको बता देते हैं। और ये बुक्स आपके पास भी हैं, आप उसमें अंडरलाइन कर लेंगे, आपको सहूलत रहेगी, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस में क्या है, आपको यहाँ बताया है कि मैट्रिसेस यूज़ कहाँ होता है, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में, कंप्यूटर साइंस में। और ऑर्थर केले ने 1821 से 1895 इसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम मैथमेटिशियन था जो जिसमें इसने थ्योरीज जो है वो डेवलप की थी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा आपको ये देखें कि यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है डिफाइंड ये डेफिनेशन है। आ मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज एंड रिलेट इट्स रेक्टेंगुलर लेआउट, यानी इसका रेक्टेंगुलर लेआउट बन जाएगा, रेक्टेंगुलर इसकी शेप बन जाएगी। तो इस टाइप की जो शेप होगी उसको क्या कहा जाता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। वो किस चीज़ की हो सकती है कि उसमें लेआउट में क्या होगा, व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव इज़ द रियल लाइफ एज वेल, यानी इसमें क्या होंगे, कभी तो इसमें अल्फ़ाबेट होंगे, कभी इसमें इंटीजर्स होंगे, ये सब होंगे, तो मिलजुल के जो है इस तरीके की शेप आएगी, ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब है बेटा इसमें, यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ से क्या है, नोट में आपको बता रखा है प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। प्लूरल क्या है, जब बहुत सारे हम बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स होगा, और क्या होगा, किसका, वर्ड मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिसेस। ठीक है, द प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स इज़ मैट्रिसेस। तो ये आपको सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर हम देखें, आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपको शेप नज़र आ रही है, एक आपको रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है बना हुआ। तो यहाँ हम इन्होंने जो बता रखा है हम आपको ये समझा रहे हैं। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एंट्रीज इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रॉस। देखिए ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वर्टिकल हॉरिजेंटल क्या होते हैं। ये वाला हमारे पास हॉरिजेंटल है और ये वाला हमारे पास वर्टिकल है। ठीक है, अब इसमें यहाँ उन्होंने आपको क्या बताया है, जो हॉरिजेंटल होंगे वो क्या कहलाएंगे। ये देखिए हम अंडरलाइन आपको करके दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि एंट्रीज़ में हॉरिजेंटल लाइंस क्या कहलाएंगी, रॉस। ठीक है, रॉस। और उसके बाद वर्टिकल लाइंस क्या कहलाएंगी, वर्टिकल ये वाली वर्टिकल कहलाएंगी कॉलम। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये वाली हमारे पास रॉज हैं और ये वाले हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑर्डर, साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, हमें ये बताना है कि रॉज कितनी हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉलम कितने हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये रॉज है, 2 इसकी रॉज है, ये रही रॉ, इनटू कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 इसके कॉलम हैं। तो ये क्या होगा, ये इनका ऑर्डर होगा। ठीक है, आपको रॉ और कॉलम इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि इक्वल, अब वो क्या बता रहे हैं यहाँ, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। कॉल द इक्वल मैट्रिसेस, इन्हें इक्वल क्यों कहा जाएगा, हर लिहाज से देखें, विद ऑल क्या होगा हमारे पास, रिस्पेक्ट्स क्या है, ये देखें ये दोनों इक्वल हैं। देखिए 2 0 2 0 6 5 6 5 1 3। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये रॉज हैं,
2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम है, इसके भी 3 कॉलम है। इसका मतलब कि 1 और 2 ये दोनों आपस में एक दूसरे के मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं। जब ज़ाहिर सभी कुछ ऑल रिस्पेक्ट्स इनकी इक्वल हैं तो ये इक्वल ही होंगे। अब इसे लिखने का तरीकाकार क्या है, ए इज़ इक्वल बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में ए के एलिमेंट दिए हैं, बी के एलिमेंट दिए हैं और बताया आर इक्वल मैट्रिसेस। अब आपने यहाँ क्या बात याद रखनी है, अभी तक हमने आपको बताया कि रॉ कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं। रॉ कौन से हैं, हॉरिजेंटल रॉज होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसका ऑर्डर निकालने का तरीका, ऑर्डर में आप क्या करेंगे, आप रॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से, ये इसका ऑर्डर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, आप थोड़ा नाम से पहचानें और नाम से पहचान रखें, आपको अच्छे से आ जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। ये देखिए ये रहा, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है। हम अगर ये स्केच बनाते हैं ग्राफ तो ग्राफ में ये शेप बन जाएगी, ठीक है। अब है इसमें रॉ मैट्रिक्स। रॉ कौन से होंगे, 1 रॉ, कॉल द रॉ। 1 रॉ देखें, ये एक हो गई हमारे पास 1 रॉ, ये हो गई 1 रॉ हमारे पास। तो ये क्या है, 1 रॉ वाले हैं, ठीक है, 1 रॉ। इसके बाद हमारे पास क्या है, रॉ के बाद आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कॉलम दिए हुए हैं। यानी आपने बेटा ये पहचान रखनी है कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है, इन चीज़ों की आपने पहचान रखनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको ये क्या दिया है, कॉलम है। आप देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया ना, ये कॉलम्स हैं। कॉलम 2 पर भी हो सकता है, 3 एलिमेंट पर भी हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हमारे पास वर्टिकल जो है ये कॉलम है। अब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मायना क्या है कि उसकी शेप रेक्टेंगुलर आ जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप की आपको पहचान है, जैसे आपकी बुक है, इसे हम अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल कंडीशन में लिखेंगे तो ये भी रेक्टेंगुलर में आ रही है। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास ए के एलिमेंट ये हैं, बी के ये हैं और सी के ये हैं, ये सब क्या रेक्टेंगुलर हैं। रेक्टेंगुलर क्यों, यहाँ से इसे मिलाया तो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, रेक्टेंगल यूँ मिला रेक्टेंगल बनेगा, यूँ मिलाया तो ये रेक्टेंगल बनेगा। इसके बाद है स्क्वायर। रेक्टेंगल में हमारे पास इक्वल नहीं होती दोनों साइड्स, यानी उसमें हमारे पास चेंज होगी, एक की लेंथ ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। और यहाँ पर क्या आपको स्क्वायर जो दे रखा है, स्क्वायर में देखिए अगर 3 इसके रॉज हैं तो 3 इसके कॉलम हैं, 2 रॉज हैं तो 2 ही कॉलम हैं, 5 रॉज हैं तो क्या है, यहाँ पर ये 4 इन्होंने कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ऊपर का ये पार्ट दूसरा आप यहाँ से लेंगे ये, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गया स्क्वायर का। आपने बातें याद रखनी हैं, तभी आप MCQs वगैरह कर पाएंगे, वरना MCQs जो है वो मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, आपने खुद ही करना है अपना सारा काम जी। अब क्या है इसमें, ज़ीरो और नल। ज़ीरो देखिए आपको नज़र आ रहा है 0 0 हैं, चाहे वो रॉज हों या कॉलम में 0 0 हैं, तो वो क्या होगा, ज़ीरो या नल मैट्रिसेस। फिर डायगोनल, डायगोनल कहते हैं वितर को, ठीक है। वितर क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल ये होता है कि यहाँ ऐसा किया तो ये क्रॉस में ये और ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये डायगोनल्स हैं इसके। तो यहाँ पर डायगोनल में क्या होगा, आप देखें, आपको नज़र आ रहा है 2 और 4 डायगोनल हो गया, 3 5 7 डायगोनल हो गया, 3 0 1 डायगोनल हो गया, ये सब डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब है स्केलर डायगोनल। स्केलर डायगोनल किसे कहा जाएगा, जिसमें एलिमेंट सेम हो, 3 3 5 5 5 5 और ये क्या है हमारे पास के, ठीक है। एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, इक्वल एलिमेंट की बिना पर, इक्वल की वजह से, इक्वल मीन्स क्या, सेम की वजह से उसे स्केलर कहा जाएगा। आप याद रख लें, सेम स्केलर, ठीक है, सेम स्केलर। आपको टिप बताइए ताकि आप भूलें नहीं। फिर है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, ID कार्ड, वो आइडेंटिटी होता है, यानी शनाख्त करना। ईच एलिमेंट मेन डायगोनल इज I। देखें हर तरफ से डायगोनल में क्या है, I है ना, I, ये भी देखें I।
इसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये आसान भी लगेगा, आपको आ भी जाएगा। देखिए ट्रांसपोज में आपने याद रखना है, रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे। ट्रांसपोज है, यहाँ हमने लिख दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। क्या होगा, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ठीक है, कॉलम इनटू रोज, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोज कहा जाएगा। अब देखिए ट्रांसपोज किस तरीके से है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। 1 5, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कॉलम, तो 1 5 ऐसे रख दिया, फिर 4 6 है तो यूँ रख दिया, और 0 7 है तो उसे ऐसा रख दिया, ठीक है, ये हो गया एक दूसरे का ट्रांसपोज। इसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि ट्रांसपोज कैसा होगा, इक्वल होगा, इट्स सेल्फ अपने आप जैसा होगा, बिल्कुल अपने आप जैसा। देखो ये तमाम एलिमेंट एक जैसे हैं, अब इसके रॉस भी इसी तरीके से हैं और इसके कॉलम भी एक जैसे हैं। इनमें क्या है कि आपने बस ये वाली बात याद रखनी है कि सेम होगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, ए इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, आंसर में अगर आप रॉस को देखेंगे तो भी आंसर वही निकलेगा और कॉलम को देखेंगे तो भी आंसर वही निकलेगा। देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये रॉ देख रहे हैं 1 2 17, क्या 1 2 17, आप कॉलम देख रहे हैं 1 2 17, ठीक है, ये देखिए 1 2 17, कॉलम देखें 1 2 17। तो आपने ये वाली बात याद रखनी है, सिमेट्रिक से सेम, ठीक है, ताकि आपको पहचान रहे, सेम होंगे बिल्कुल। इसके बाद क्या है हमारे पास, हमारे पास है फिर स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इस ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स सेल्फ। जी अब इसमें भी क्या होगा, होंगे तो सेम लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे छोड़ दो, -3 है तो वहाँ +3 आ गया, -4 है वहाँ +4 आ गया, 3 आ गया वहाँ -3 आ गया, 0 ऐसे ही रहा, -7 है वहाँ +7 हो गया, 4 7 0, ये प्लस के यहाँ आके माइनस के हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे आपने स्क्यू कहना है, ठीक है, स्क्यू। अच्छा इसके बाद और क्या है हमारे पास, समझ आइए इतनी बात, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन इसका बताया है। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और समझ आएगा, ठीक है। आपने बेटा इसे अच्छे से याद कर लेना है, इन पॉइंट्स को याद कर लेना है, ये बहुत काम के हैं, ये आपको हेल्प देंगे सवालात को करने के लिए भी, और एग्जामिनेशन में जो MCQs होंगे वो भी आप इनसे सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है बेटा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम मज़ीद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें, और वो बच्चे जो अफोर्डेबल नहीं हैं तो उन मासूमों के पास भी ये पहुंच जाए, ताकि वो अच्छे से याद कर सकें, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।